आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ माननीय श्री वीपी सिंह बदनौर जी। महामहिम का काफिला परेड ग्राउंड में दाखिल हो चुका है। सबसे आगे मोटरसाइकिल पुलिस मुस्तैदी से चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही, उनके पीछे घोड़ा पुलिस, घुड़सवार पुलिस और उनके पीछे महामहिम का काफिला, और उनके पीछे देखेंगे आप कि आपको फिर से घुड़सवार पुलिस के जो कर्मी हैं वो पूरी मुस्तैदी से सावधान। मोटरसाइकिल पुलिस मंच के सामने से गुजरती हुई, और ये घोड़ा पुलिस बिल्कुल हमारे सामने से गुजरती हुई, और तालियां तो बजनी चाहिए। महामहिम जिस गाड़ी में मौजूद हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं हमारे बीच में, और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए महामहिम राज्यपाल मंच की ओर बढ़ते हुए, आज हम मना रहे हैं 74वां स्वतंत्रता दिवस। अब महामहिम द्वारा ध्वजारोहण होगा और सलामी दी जाएगी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जन जन की आंखों का तारा। गार्ड, राष्ट्रीय सलूट, सलामी, शस्त्र। गार्ड, बाजू, शस्त्र। हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा, गगन तक पहर चक्रधारी तिरंगे। आज के समारोह में गार्ड कमांडर हैं डीएसपी राम गोपाल। पुलिस में उनकी सेवाएं उत्कृष्ट रही हैं। अभी तक 141 प्रशस्ति पत्र मिले हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, एडमिनिस्ट्रेटर मेरिटोरियस पुलिस मेडल और 2 बार स्टेट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जीप की ओर बढ़ते हुए, उनके साथ गार्ड कमांडर डीएसपी राम गोपाल, डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस श्री संजय बेनीवाल आईपीएस। सभी से अनुरोध है कि काफिला जा रहा है, तालियां तो बजनी चाहिए। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए महामहिम निकल रहे हैं। आज हम आज़ाद सांसों को भी उनका कर्ज जाने, शहीदों के बलिदानों का मान रखना अपना फर्ज माने। वो शहीद जिन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए, वो शहीद जिन्होंने बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा की, वो शहीद जिन्होंने बाहरी आक्रमणों के साथ साथ देश में सेवा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए अपने जीवन की आहुति दे बांट। इस समय के चलते संघर्षपूर्ण समय में भी अनगिनत सबक हम सभी ने सीखे हैं। हमने सीखा है कि देश की स्वच्छता, सुंदरता कितनी महत्वपूर्ण है। हमने जाना है कि सावधानी कैसे बरतें, एक दूसरे की भरपूर मदद कर मानवता का खूबसूरत उदाहरण कैसे पेश करें,
प्रकृति को सहेजना आज कितना उपयोगी और ज़रूरी है। मानसिक संतुलन और सकारात्मकता परम आवश्यक है। अपनों के बीच की दूरियां आज हमने घटाई हैं। आज ईश्वरीय शक्ति के दर्शन हुए हैं। पूजा और आस्था में वृद्धि हुई है। भारत की गौरवशाली संस्कृति ज्ञान के प्रति नतमस्तक हुए हैं। जीवन के सही मूल्य, समय की पुकार, मनुष्य की वास्तविक क्षमता को जाना है और स्वतंत्रता के इस पर्व में हम धन्यवादी हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। उसी दिन से भारत की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक पहचान बनी थी। स्वतंत्रता की खुशबू में, आज़ादी के सुकून में हर कोई शामिल होना चाहता है, और हो भी क्यों ना, ये दिन ही ऐसा है। ये दिन हमको भारतीय होने पर गर्व करवाता है और साथ ही बताता है कि देश का इतिहास कितना महान और गौरवशाली रहा है। नवयुग की पावन बेला में नव निर्माण करेंगे साथी, भूले भटके मानव मन में सात्विक भाव भरेंगे साथी। अंधकार अज्ञान मिटेगा, मानवता की पूजा होगी, सतयुग को आना ही होगा, सब मिल कार्य करेंगे साथी। स्वार्थ छोड़ परमार्थ मार्ग पर दुख सुख सहते चलने वाले, रुक मत जाना पुण्य पंथ में, चाहे कितने शूल पड़े हो साथी। मंच की ओर महामहिम का काफिला गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बढ़ रहा है। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की। तमाम शहीदों को नमन, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हमारी इस मातृभूमि के लिए। और अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल पंजाब प्रशासक क्यूटी चंडीगढ़ माननीय श्री वीपी सिंह बदनौर जी मंच पे वापस पहुंच चुके हैं। उनसे गुजारिश है कि आज के इस पावन अवसर पर वे हम सभी को संबोधित करें। गार्ड के विश्राम होने की इस प्रक्रिया के उपरांत
हम सभी माननीय मुख्य अतिथि के संबोधन का स्वागत करेंगे। गार्ड विश्राम। Dear citizens, I convey my heartiest greetings to you all on this 74th Independence Day. 15th August holds an everlasting place in our national memory and commands the respect of every Indian. On this auspicious day, I would like to pay my tribute to all those brave soldiers who fought for our unity, integrity, and independence. Our nation has gone through many difficult times, including wars, and have emerged unscathed and victorious. Today, we are collectively facing a COVID-19 pandemic threat that has created global health crisis and has had a deep impact on our lives. These are difficult times when we must join our hands in a common endeavor with a strong belief that better days are ahead of us. Nations across the globe have also joined this fight by using the great advances of science and technology. Together, we are tackling this pandemic, and I want to reassure you that if we remain united, resolute, and responsible, then we will be able to overcome it. I would like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for extending unparalleled support to us in fighting the novel coronavirus. Under his clear vision, strong leadership, we have been able to sustain during these times. India has demonstrated how it rises up to the challenges and explores opportunities in these difficult times as well. The clarion call given by the Honorable Prime Minister to use these challenging times to become Atmanirbhar has been well received to enable the revival of the Indian economy. Government of India under Atmanirbhar Bharat Abhiyan has been marching forward with the aim of making the country independent against the tough competition in the global supply chain and to help in empowering the poor, laborers, migrants who have been adversely affected by COVID. Chandigarh and Punjab, on the other hand, have also shown exceptional recovery rate in tackling the coronavirus. We have had our shares of struggles and difficulties in fighting this pandemic, but after all, it is with your support and collective efforts of the COVID warriors that we have been able to handle the situation effectively. The World Health Organization has also recognized the success of Chandigarh administration, particularly in containing the spread of infection in Bapu Dham colony. I understand that the war against COVID-19 is going to challenge us more, and we are prepared for it. A lesson is well learned, and we are all geared up to make Chandigarh a medical hub with exceptional facilities to tackle any such health threat. We all know that until a vaccine is developed to fight this pandemic, we'll have to take care of ourselves and our families in a more precautionary way. It is the duty of every citizen to respect nature and follow certain rules that are necessary for our well-being. I urge all of you to maintain social distancing, wear masks, and most of all avoid crowded places for the welfare
of your own family members. Let us all resolute to fight this together and emerge strong as always. It will be unfair not to mention the hard work and dedication of our true Corona warriors who have been at the forefront fighting this pandemic and coming forward voluntarily to extend their helping hands. I would like to express my gratitude to all doctors, nurses, medicos, health workers, police officials, municipal workers, revenue officials, NGOs, political parties, resident welfare associations, and many, many others, and friends from media for standing strong and shielding us throughout this pandemic. Your selfless contributions and tireless efforts have helped in averting a serious threat that is yet far from over. I am certain that you will all be able to keep these spirits alive and come together as before in containing the spread of this virus. From setting up of flu clinics, COVID dedicated hospitals, COVID care centers, quarantine centers, providing round-the-clock ambulance services, making provisions of house-to-house surveys with special emphasis on urban slums and colonies. The health department has done it all. This pandemic had badly affected the migrant laborers the most, and to provide assistance to them, our officials ensured that they get every possible support from the administration. More than 45,000 migrant laborers were sent home during these tough times via the Shramik trains and buses, and provided assistance in every possible way. The Red Cross Society has been on the wheels to provide food to all the needy during the curfew lockdown period. Food packets were distributed to ensure that no family is left with an empty stomach and hungry. Also, under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, we distributed fruit grains free of cost at the doorsteps of the beneficiaries. The Chandigarh administration has successfully implemented the Atmanirbhar Bharat scheme to distribute free food grains for the migrants, stranded laborers, to help mitigate their plight during this precarious COVID-19 situation and to ensure availability of food grains to them. To provide some relief to the ex-servicemen who are retired, released without pension, and are about 65 years of age, financial assistance has been increased from rupees 2,500 to 5,000 per month, and financial assistance of widows of sub-major rank or of the same rank in the Navy and Air Force is also enhanced from rupees 500 to 1,000 per month. In order to lessen the hardships of the commissioning mothers and surrogate mothers, maternity leave will be granted to all outsourced contractual employees of the Chandigarh administration. Amid these crises also, our officials have been dedicated in performing their duties and ensure that life in this vibrant city does not come to a halt. The BBC has also tagged this city beautiful as a perfect city to live in. The municipal corporation is working towards various smart city projects like implementation of e-governance services, SCADA, for recycled water distribution network, implementation of smart school and basic infrastructure in schools in ABD areas, underground utility mapping, SUE, legacy waste mining at Dadu Majra, public bike sharing, and many others. In addition to this, a biomining of legacy waste at Dadu Majra
is being carried out to get rid of foul odor and to bring some respect to the nearby residents. For handling of the segregated waste, 435 vehicles of 3.2 and 5.0 CUM capacity will be deployed in the city to make the city a bin-free city. I commend the mayor, all the councillors, Commissioner Municipal Corporation and staff members who substantially contributed to our war against Corona by providing essential commodities at the doorsteps of the residents during the curfew period. Our administration's buses from Chandigarh Transport Undertaking CTU were utilized to ensure smooth delivery, and all marketplaces and mandis are being regularly sanitized. A grave issue such as drug addiction has emerged to be a serious problem in the country. As per the directions of Ministry of Social Justice and Empowerment, today Chandigarh administration will officially launch state-level campaign Nasha Mukt Bharat, focusing components for preventive education and awareness generation, treatments and rehabilitations, etc. One of the most important responsibilities of the administration is maintaining and improving infrastructure. I am happy to announce that the construction of Government High School in Manimajra is at the advanced stages, and construction of additional 216 houses for Chandigarh police personnel will begin soon. A new mini sport complex in Sector 8 is completed, and another mini sport complex in Sector 27 is at advanced stage of completion. Construction of a new international shooting range in Sector 25 and mini sports infrastructure for billiards and snooker in sports complex Sector 42 Chandigarh is going to come up shortly. The Chandigarh Housing Board has planned to rent out 2,500 vacant small flats in Maloya for the migrant laborers and urban poor under the recently announced Affordable Rental Housing Complexes scheme by the Government of India. I feel overwhelmed in sharing that Chandigarh has once again secured first position in the country in the Performance Grading Index PGI 218-19 declared by MHRD. The overall pass percentage of Class 10 CBSE was 91.57%, with an improvement of over 9.81% over previous sessions. The teachers have smoothly shifted to online teaching during this pandemic so that learning of students is not disrupted. School counselors are in regular touch with students for academic help and other stress, anxiety issues of the students. The Chandigarh Police has an excellent record of maintenance of law and order. I must compliment Chandigarh Police for its excellent work in our fight against Corona. The police officials were on duty round the clock, ensuring checking at interstate borders, perimeter control of containment zone, and enforcement of social distancing, masks wearing, curfew timings, and many other. Dear citizens, complacency in respect of a global pandemic like Corona is not a right approach. Therefore, I urge the citizens of Chandigarh to remain alert and take precautions. Determination and patience are the two key factors that can help us in combating this global threat. Chandigarh administration is constantly keeping a close watch on this situation, and we assure you that we will take every possible step to keep our city safe and livable. I compliment the Chandigarh administration and Punjab government for its stupendous progress and urge them to continue this hard work. And as we increase the level of our ambitions for our people and the opportunities, we will also have to increase the scale of our efforts.
stay safe and take all the precautions. Jai Hind. सर, आपके मार्गदर्शन और शुभाशीष के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, नशा मुक्त भारत। कोविड-19 से हम सब त्रस्त हुए, लॉकडाउन में हम सब घरों में बंद रहे, लेकिन प्रशासन हरकत में रहा ताकि हमें तकलीफ ना हो। हमारी तमाम समस्याओं का समाधान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से होता रहा। डॉक्टर्स भी पीछे नहीं रहे, पुलिस विभाग भी फ्रंट फुट पर रही। इन सबको नाम दिया गया फ्रंट लाइन वॉरियर्स। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है हमारी चंडीगढ़ की मेयर श्रीमती राजबाला मलिक जी को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए जो इस पूरी अवधि में वह नागरिकों की सेवा के लिए करता रहा। पीजीआई एमईआर से डॉक्टर विपिन कौशल, एडिशनल एमएस, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स यहाँ हासिल कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर जी दीवान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट के बिहाफ पे आज यहाँ सर्टिफिकेट ले रहे हैं। उन सभी डॉक्टर्स के लिए, उन सभी सेवाकर्मियों के लिए जिन्होंने इस समय में अपनी महान सेवाएं देकर चंडीगढ़ के नागरिकों की सेवा की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 डॉक्टर बीएस चवन, डायरेक्टर प्रिंसिपल, मंच की ओर बढ़ रहे हैं और अपने तमाम डॉक्टर्स और कर्मचारियों के लिए कमेंडेशन सर्टिफिकेट, प्रशस्ति पत्र हासिल कर रहे हैं। डीसी ऑफिस की सभी सेवाओं के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सचिन राणा, आईएएस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। पुलिस विभाग से डीआईजी श्री ओमवीर सिंह आईपीएस, वो प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेंगे। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। और जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट हैं, यूटी सेक्रेटरीट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पीआर, सोशल वेलफेयर, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, स्पोर्ट्स, हायर एजुकेशन, पीएनएस, श्री हरीश नायर आईएएस सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट यूटी चंडीगढ़ ग्रहण कर रहे हैं। फॉर एसेंशियल एसोसिएशन, एनजीओज, सोसाइटीज़, नॉन गवर्नमेंट पर्सन्स के बिहाफ पे मैडम नवजोत कौर, पीसीएस डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, इस सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। सभी को प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों से दिए गए। सभी को बहुत बहुत मुबारक। और समारोह की समाप्ति के लिए गार्ड सावधान। आज के समारोह के गार्ड कमांडर मंच की ओर आ रहे हैं ताकि आज के समारोह के मुख्य अतिथि उनसे समारोह की समाप्ति का आदेश लिया जाए, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए। गार्ड कमांडर वापस अपने स्थान की ओर जाते हुए, और जैसे ही गार्ड कमांडर अपने स्थान पर पहुंचेंगे उसके बाद राष्ट्रगान होगा। और सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के समय अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। ये सम्मान है राष्ट्रगान का, चक्रधारी तिरंगे का,
झंडे का त्याग को, बलिदान को और अब समय है आज के आयोजन के मुख्य अतिथि के प्रस्थान का। वो शहादत कर जीवन का पूर्ण विराम लिख गए, वो आकाश पर सरेआम जो सलाम लिख गए, खुद चले गए और चैन की रातें दे के गए हमको, अपनों के लिए महज दर्द का पैगाम लिख गए। और अभी हम सब देख रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान, इसकी शुरुआत आज चंडीगढ़ में हो रही है। हम सबके योगदान की आवश्यकता है कि हम सब एक साथ मिलकर इस अभियान में साथ दें ताकि चंडीगढ़ भी नशा मुक्त हो। महामहिम का काफिला जो है वो परेड ग्राउंड से अब प्रस्थान करने जा रहा है। सभी का अभिवादन स्वीकार करके महामहिम परेड ग्राउंड से जा रहे हैं समारोह स्थल से। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। गार्ड बगल सस्त, गार्ड दाहिने बाएं मुड़ेगा, दाहिने बाएं मुड़, गार्ड दाहिने बाएं से तेज चल, गार्ड थम, गार्ड आगे बढ़ेगा, दाहिने बाएं मुड़, गार्ड बाजे छुट, गार्ड विश्राम।